दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के वैकेंसी के बारे में। ये 9 जून 2025 को इसका नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। इसमें जो कुल पोस्ट हैं वो 14,582 पोस्ट हैं। अच्छी खासी पोस्ट हैं ये। तो इसके आज हम वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एज क्या होने वाली है, इसका फीस क्या होने वाली है, लास्ट डेट क्या होने वाली है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेम ऑफ पोस्ट एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल रिक्वायरमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर, यानी 14,582 पोस्ट है जो इसमें आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है वो 9 जून 2025 को 10:29 PM पर यह है जो स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। डेट जो इसकी है, जो एप्लीकेशन बिगिन यानी स्टार्ट जो हो गया है, यानी 9 जून से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 जुलाई है। 11 PM तक आप भर सकते हैं इसको। आप 4 जुलाई तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, 4/7/2025 तक। ऑनलाइन जो फीस पेमेंट की जो डेट है वो 5/7/2025 है। करेक्शन जो आप इसको कर सकते हैं 9 या 11 जुलाई को। इसका जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है वो आपको 13 से 30 अगस्त को होगा। और जो सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम है ये 2 टीयर में होता है। पहला टीयर आपको पास करना होता है, तो सेकेंड टीयर में आपको उसका जो पेपर देना पड़ेगा आपको। इसमें 2 सब्जेक्ट होता है, एक मैथ दूसरा इंग्लिश। जो सेकेंड टीयर का पेपर होगा आपका उसमें आपको या मैथ लेना होगा या इंग्लिश, इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले आप फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करेंगे, तब सेकेंड ईयर में आप जाएंगे। तो इसकी हम फीस के बारे में बात कर लें। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है इसमें 100 रुपये रखी गई है, और एससी एसटी और पीएच के लिए कोई पैसा नहीं रखा गया है। जो फीमेल है वो ऑल कैटेगरी के लिए इसमें भी एक कोई फीस नहीं रखा गया है। जो करेक्शन, अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है उसको करेक्शन करते हैं तो फर्स्ट टाइम करेक्शन के लिए आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे, और सेकेंड टाइम करेक्शन के लिए आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी एज के बारे में। एज जो इसकी है तो मिनिमम आपको 18 एज का होना जरूरी है, 18 साल का आपको होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में मैक्सिमम आप 27 से 32 जो पोस्ट वाइज है आइए हम बात करेंगे। और एज जो छूट मिलती है SC ST वालों को वो भी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो है इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए आपको। 60 मार्क्स मैथमेटिक्स में 10+2 में, अगर आप 10+2 मैथमेटिक्स से आपको होना ज़रूरी है। उसके बाद में आपको मैथ में करीब 60% नंबर आपको होना बहुत ज़रूरी है। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड की जो है इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ स्टैटिक्स एंड वन ऑफ द सब्जेक्ट, इसमें आपका होना ज़रूरी है। उसके बाद में रिसर्च असिस्टेंट एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो है इसमें बैचलर डिग्री आपका होना केवल ज़रूरी है। ऑल अदर पोस्ट के लिए आपको बैचलर डिग्री बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में एज लिमिट पोस्ट वाइज हम बात करते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर SO का इसमें जो है सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस 20 से 30 ईयर्स। इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो है 18 से 30 हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 20 से 30 ईयर्स हो गया। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो गया, इसमें आपको 20 से 30 ईयर्स होना चाहिए। FHQ का जो पोस्ट है इसमें भी 20 से 30 होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी 18 से 30 होना जरूरी है। उसके बाद में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर SO को की जो वैकेंसी है इसमें आपको अदर मिलिट्रीज डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन का जो 18 से 30 इसमें भी होना चाहिए। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स DT का जो है 18 से 30, इसमें अक्सर 18 से 30 ही रखा गया है। इसमें सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की जो है 18 से 30 इसमें भी रखी गई है। इंस्पेक्टर प्रिस्क्रिप्टिव ऑफिसर इसमें भी 18 से 30 है। इंस्पेक्टर ऑफ एग्जामिनर इसमें भी 18
से 30 वैकेंसी, इसमें 18 से 30 एज रखा गया है, सॉरी। असिस्टेंट इन्फॉर्मेंट ऑफिसर AEO, इसमें भी आपको 18 से 30 देखने को मिल जाएगी। सब इंस्पेक्टर में भी यही है और इंस्पेक्टर पोस्ट में भी यही है। इंस्पेक्टर और सेक्शन हैंड में भी 18 से 30 है। इसमें तो अक्सर 18 से 30 ही रखी गई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर SO में भी जो एज है वो 18 से 30 है। इसमें कई तरह के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं, रिसर्च असिस्टेंट RA का है, डिविजनल अकाउंटेंट का है, सब इंस्पेक्टर SI की है, सब इंस्पेक्टर SI जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर GO है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें बहुत सी वैकेंसी हैं, आप वैकेंसी के हिसाब से आप इसको भर सकते हैं। एडिटर का इसमें है, इसमें 18 से 27 रखा गया है। अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट की वैकेंसी में भी इतना ही रखा गया है। पोस्ट वाइज इसमें बहुत से पोस्ट हैं, आप पोस्ट के हिसाब से इसको भर सकते हैं। टैक्स असिस्टेंट हो गया, सब इंस्पेक्टर SI का हो गया, तो इसको आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस फॉर्म को हम कैसे भरते हैं।